जिसमें इस बैन को लेकर सारी जानकारियां हैं कि आखिर ये बैन क्यों लगाया गया, कैसे तमाम आतंकी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा, कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पीएफआई एक बड़ी चुनौती बन गया, कैसे पीएफआई जो एक संगठन की आड़ में देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की दिशा में कदम उठा रहा था और पीएफआई से जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं उनकी क्या भूमिका थी, इन सारी बातों का जिक्र इस नोटिफिकेशन में है। और 5 साल के लिए गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई को बैन किया गया है। 2 बड़ी कार्रवाई हुई थी पीएफआई पर, ऑपरेशन ऑक्टोपस जिसे कहा गया। एक कार्रवाई 22 सितंबर को, दूसरी कार्रवाई कल यानी कि 27 सितंबर को। और आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के बाद जो बैन किया गया है 5 साल का, इस पूरी कार्रवाई के बाद अरुण सिंह जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। और हिंसा फैला रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। और सर आपको पता है 40% का आरोप कर रहे हैं सरकार के ऊपर और पे सीएम बोलकर पोस्टर्स को लगा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की छोटी बुद्धि है। हमारे बोमई जी जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसा भेजना, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना, एससी एसटी वर्ग को विशेष रूप से पैकेज देना, जिस प्रकार से आम व्यक्ति के काम कर रहे हैं, ही इज ए कॉमन मैन। और इस प्रकार से बात करना, कांग्रेस का आरोप लगाना, कमीशन की बात करना और एक स्तर से नीचे गिर के करना, ये मैं कहता हूँ कि यह कॉमन मैन का अपमान है। और कॉमन मैन का अपमान है, कर्नाटक का अपमान है। और कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के कॉमन मैन जो है, इस कॉमन मुख्यमंत्री जो कॉमन मैन मुख्यमंत्री है, उस पे जो इन्होंने आरोप लगा कभी माफ नहीं करेंगी। दिस इज द इंसल्ट ऑफ कॉमन मैन बिकॉज आवर सीएम इज ए कॉमन मैन। ही इज वर्किंग फॉर द एग्रीकल्चर, आर्म, पुअर, एग्रीकल्चर, ही इज वर्किंग फॉर देम. So this is insult for the common man. This is insult for the Karnataka. The kind they are doing the publicity, definitely the Karnataka people and the poor and farmer, they will definitely give the right response. And प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अरुण सिंह को आप सुन रहे थे। पीएफआई बैन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी ट्वीट किया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एमएचए ने पीएफआई पर जो कार्रवाई की है, गृह मंत्रालय ने जो पीएफआई पर बैन लगाया है, ये निर्णायक कार्रवाई हुई है और निर्णायक कार्रवाई के लिए अमित शाह को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है मनोज तिवारी ने, बीजेपी सांसद ने, और लिखा है कि ये निर्णायक कार्रवाई हुई है। इससे निर्णायक कार्रवाई मनोज तिवारी ने कहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन किया गया है और इसको लेकर अब जो है तमाम नेता हो, तमाम ऐसे लोग हों जो कि ये चाह रहे थे कि पीएफआई पर कार्रवाई हो, क्योंकि पीएफआई कई ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो कि देश विरोधी थी, टेरर लिंकिंग हो, टेरर फंडिंग हो, देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना हो, ऐसे तमाम तथ्य मिलने के बाद, सबूत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब मनोज तिवारी ने कहा है कि ये निर्णायक फैसला किया गया है। उन्होंने अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कदम उठाया है बेहद कारगर कदम है, निर्णायक कदम है और आगे आने वाले समय में इसका असर भी होगा। तो टेरर लिंक पर गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी स्ट्राइक, जी हां, पीएफआई पर गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी स्ट्राइक, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और देखिए, आप इस नोटिफिकेशन को जैसे पढ़ेंगे, इसमें एक एक तथ्य लिखा गया है, क्यों ये कार्रवाई हुई है, इसके जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं, पीएफआई से जुड़े हुए तमाम संगठन हैं जो कि फंडिंग करते थे दूसरे अन्य देशों से, और वो किस तरह से काम करते थे देश में आतंक की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, वो भी एक बड़ा सवाल है। और अब जब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है, 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, तो इस पर जो है तमाम बीजेपी के नेता खुश भी हो रहे हैं और ट्वीट भी लगातार कर रहे हैं, गृह मंत्रालय का धन्यवाद दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की इस कार्रवाई को निर्णायक कार्रवाई कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। पीएफआई पर यह बैन लगाया गया है। पीएफआई अस्तित्व में 2006 में आया था, औपचारिक ऐलान इसका 2007 में हुआ था, और अब जब इस पर बैन लगा दिया गया है तो
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इसी से जुड़ी हुई पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है और इस बैन पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है पीएफआई बैन पर और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है बाय बाय पीएफआई, बाय बाय पीएफआई। और पीएफआई को बाय बाय उन्होंने कर दिया है, पीएफआई बाय बाय हो गया है क्योंकि पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। सुन रहे थे, बड़ा फैसला वो बता रहे थे और ये नया भारत है। इस नए भारत में युवाओं को बरगलाया नहीं जा सकता। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला सिंह जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, ये कार्रवाई हो गई है, 5 साल के लिए बैन किया गया है पीएफआई को। उम्मीद भी की जा रही थी असर तो होगा, लेकिन आगे आगे इस तरह का संगठन ना कोई बने, इसको लेकर भी काम करते रहना होगा। बिल्कुल, आप बात ठीक कह रहे हैं और मेरी राम राम सबको। आज जब सुबह लोगों की आंखें खुली तो इस खबर के साथ खुली कि पीएफआई पर 5 वर्ष का बैन लगा दिया है सरकार ने। ये वो सरकार है जिसकी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये वो सरकार है जो एजेंसीज को फ्री हैंड देती है अपना काम करने के लिए। एजेंसीज ने अपना काम किया, ढेर सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा करे, ढेर सारी अरेस्ट करी, ढेर सारी रेड्स की वजह से ये अरेस्ट और ये सबूत इकट्ठा हुए और जब सब कुछ काफी कुछ इकट्ठा हो गया तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब तक हमारे देश में 42 ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर सेक्शन 35 जो यूएपीए का है उसके अंतर्गत बैन की गई हैं। अब पीएफआई भी उनमें से एक हो गई है और पीएफआई के साथ साथ जो रिहैब इंडिया फाउंडेशन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल जो है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं जो इनके साथ जुड़े हुए थे। इनका हिस्ट्री भी आपने देख लिया कि क्या हुआ है इसके साथ ही। तो सीधी सी बात है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आप इन्वॉल्व होंगे, आपको राजनीतिक संरक्षण ऐसे राजनीतिक दल देंगे जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो आप ये मत समझिएगा कि जो मोदी सरकार है वो भी आपको एंटरटेन करेगी। तो मोदी सरकार का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी गाइडेंस में इतना मजबूत कदम उठा दिया गया है और सीधा सीधा एक मैसेज, एक संदेश पूरे राष्ट्र, मैं कहूंगी पूरे विश्व में दे दिया गया है कि अगर आप देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाएंगे तो आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल, खैर होनी भी नहीं चाहिए अनिला सिंह जी। देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए और इस लिहाजा इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अनिला सिंह जी, उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो इस संगठन के सपोर्ट में भी आ गए थे जब कार्रवाई शुरू हुई थी? तो लगातार हम देख रहे थे, ना केवल टीवी चैनल की डिबेट्स में हम देख रहे थे कि ये राजनीतिक दल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठ जाते हैं, किस प्रकार से वकालत कर रहे थे पीएफआई की, आज कहां पर छुप कर बैठेंगे। पर अभी भी आप देखिए इनके हौसले जो हैं कम नहीं हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि पीएफआई अगर बैन किया गया है तो आप जो है उसके रीजंस दिखाइए। इनको रीजन नहीं दिखाई दे रहे, कुमारस्वामी को रीजन नहीं दिखाई दे रहे। इतने सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं, उसके बाद भी इनको रीजन समझ में नहीं आ रहा, रीजन मांग रहे हैं।
नहीं, ये जो वो लोग ये हैं- रीजन मांग रहे हैं उनको वो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए अनिला सिंह जी। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 5 साल का बैन का भी जिक्र है और क्यों बैन किया गया ये भी बताया गया है। लेकिन सवाल अनिला सिंह जी ये है कि अभी तो ये बैन लग गया है और कल 247 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें 106 लोगों की, लेकिन ये संगठन तो बहुत बड़ा था, कई राज्यों में फैला हुआ था, तो अभी इस पर कार्रवाई तो जारी रहेगी। 100%। देखिए, कल सिमी था, आज पीएफआई हो गया, आने वाले कल में कुछ और जाएगा। ये लोग बाज तो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाले बाज। पर यह है कि अगर मजबूत सरकार राष्ट्र में होती है, मजबूत सरकार अगर प्रदेशों में होती है, तो ये लोग पकड़े आते हैं, इनके खिलाफ एक्शन होता है। पर जो इनकी वकालत करने वाली सरकारें होती, केरला में देख लीजिए ना, इनसे जुड़े हुए लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। ये लोग ऐसे राजनीतिक दल जो सरकार बनाए बैठे हुए हैं या सरकार में नहीं भी हुए हैं, ये वकालत करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, हर प्रकार का सहायता देते हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए होते हैं। ये ये वोट नहीं बैंक की देखेंगे कि- राजनीति से कम देश की सुरक्षा से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सबको पता है, लेकिन वो लोग जो देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनको सोचना होगा कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएफआई बैन पर कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है और कपिल मिश्रा बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहां सपोलों को दूध नहीं पिलाते। ये बात उन्होंने कही है, कपिल मिश्रा ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है और यहां पर सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता। उनको जो उनके साथ करना चाहिए वही किया जाता है और वही ये हुआ है। हमने बात भी की थी और अब उनका ये बयान भी सामने आया है। हम सुनवाएंगे आपको कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि पीएफआई पर जब 5 साल के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है तो उसके बाद तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो इस बैन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी दे रहे हैं। पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस चीज से जुड़ी हुई पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा है और पीएफआई पर 5 साल का बैन लगने पर बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा है कि आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। युवाओं को गुमराह कर रहा था पीएफआई, जिसका जिक्र भी नोटिफिकेशन में है। जिस तरह से युवाओं को गुमराह करके तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल कराकर जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक था, ऐसे तमाम ऐसे संगठनों को बैन किया गया है। और अब इस बैन को सही कहा है बीजेपी नेता राम कदम ने। उनका कहना है कि यह बैन सही है और ऐसे संगठन पर बैन होना ही चाहिए था जो कि युवाओं को गुमराह कर रहा था पीएफआई। सुनते हैं उनको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। और जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं।
जी हाँ, तो भारत की भूमि पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, राम कदम को आप सुन रहे थे। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने भी कहा है कि ये बैन जरूरी था, ये बैन होना बेहद जरूरी था, क्योंकि इस तरह से तमाम आरोप, तमाम गतिविधियों में ऐसे शामिल पीएफआई के लोग और पीएफआई का पूरा संगठन, ये जानकारी निकलकर लगातार सामने आती रही। तो उसके बाद जब ये कार्रवाई हुई तो उसके बाद अब बीजेपी के सांसद अरुण सिंह ने कहा है कि पीएफआई बैन जरूरी था और लगातार जो कार्रवाई होती रही उसके बाद ये बैन जरूरी हो गया था। सुनिए क्या कुछ कहा अरुण सिंह ने। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा था, राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहाँ पे दंगा हुआ। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। जी हाँ, तो आप देख रहे थे कि अरुण सिंह बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे थे इस पीएफआई बैन पर। तो ताला लगा है पीएफआई पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो तमाम सहयोगी संगठन, पीएफआई के ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इस पर भी ताला लगा है। नेशनल विमेंस फेडरेशन, ये सहयोगी संगठन बैन किए गए। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, इसको भी बंद किया गया है। रिहैब फाउंडेशन, ये तमाम वो संगठन है जो कि पीएफआई के सहयोग से चल रहे थे। जूनियर फ्रंट, आप देखिए, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये तमाम संगठन छोटे बड़े हर तबके के लिए, देखिए यहां पर जो प्लानिंग की गई थी वो समाज के हर तबके को, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो और स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए अलग अलग फेडरेशन बनाया गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है।